दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और आज ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का और ये जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में ये जजमेंट है और इस जजमेंट को अभी अप्रैल में ही प्रोनाउंस किया है और ये ऑनरेबल जस्टिस सौरभ बनर्जी की जो बेंच है उसने किया और ये जो केस है वो है मनीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें पिटिशनर मनीष कुमार हैं और रेस्पोंडेंट डीएनसीटी है और इसका जो क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन नंबर है 873/2022 और क्रिमिनल एमए 3142/2023 ये एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए कुछ हुआ होगा। तो ये बहुत ही अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो एफआईआर है उसमें गिने चुने जो है शब्द होते हैं। ये शब्द बिल्कुल लिखा होता है गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी। तीन चीजें, गफलत यानी कि रैश, लापरवाही नेग्लिजेंस और तेज रफ्तारी यानी कि ओवर स्पीड। तो इन तीन को लिख के पुलिस में हम समझते हैं कि 279 जो आईपीसी है 279 उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय हुआ है इसके बारे में, जिसकी मैं आपको ये जो है डिटेल थोड़ी सी बता दूं कि जो साकेत में कोर्ट है दिल्ली में, उसके जो एमएम हैं 06 साउथ के, उन्होंने 16/9/2019 को जो है एक सजा की इस सेक्शन 279-304 ए में और फिर ये मामला गया विद्वान एएसजे और अपील में वो गए। तो इसमें जो है सजा हुई थी 2 साल की। 2 साल की, थाना हौज खास दिल्ली का केस है। तो इसमें 2 साल की सजा नीचे से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने की और ऊपर जाके एएसजे ने उसको बरकरार रखा। हालांकि सजा जो थी उसको 2 साल से घटा के 18 महीने कर दिया। तो इसके बाद ये जो एएसजे का जो निर्णय था उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में पिटिशनर ने और ये एक्सीडेंट हुआ कमला नेहरू कॉलेज बस स्टैंड है अगस्त क्रांति रोड पे, उस पे ये एक्सीडेंट हुआ था और ये कार से, स्विफ्ट डिजायर कार थी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ ये कि ये कार जो थी उससे 2 पैदल यात्रियों को, पेडेस्ट्रियंस को चोट लगी और मौके पे ही कार को छोड़ के और जो चालक था वो चला गया और उसकी जो सूचना मिली तो फिर पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस ने जो है ट्रॉमा सेंटर है उसमें दोनों घायलों को ले गए और जो दोनों घायल थे जब वे ट्रॉमा केयर में गए, ट्रॉमा सेंटर में गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में, तो वहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। हुआ ये था कि जो पिटिशनर है वो बेसिकली उसको एम्प्लॉय किया था एक मैडम ने जो कार की ओनर हैं और उसको एम्प्लॉय किया था कि वो कार की सफाई, जैसे कार की सफाई वगैरह के लिए लगाते हैं कि भाई रोज सुबह आए और गाड़ी की सफाई वगैरह करे, तो ऐसे ही ये थे। ये तारीख है 20/2/2012 की। तो ये सफाई कर रहे थे तो इसमें कुछ इसके दोस्त आ गए। वो दोस्त कहने लगे यार चलो, किसी को अभी पता है नहीं, आपके पास चाबी भी है,
इस गाड़ी में हम सारे मिलके और दूध लेना है उनमें से किसी को, चलो मदर डेयरी बूथ पे चलते हैं और थोड़ी सी गाड़ी की ट्राई भी मारते हैं। तो ये श्रीमान जी गाड़ी में खुद चलाने लगे और दोस्तों को साथ बैठा लिया। जब ये दूध लेके मदर डेयरी से वापस आ रहे थे तो उन्होंने, तेज रफ्तारी थी, वो लेफ्ट टर्न लिया, जिससे जो कंट्रोल था कार का वो ये लॉस्ट कर गए और कार ने जो है फुटपाथ के ऊपर 2 पेडेस्ट्रियन थे उनको हिट कर दिया, जो बाद में मृत घोषित हो गए और इसीलिए सेक्शन 304A उसमें जोड़ दिया गया। फिर ये उसको छोड़ के, जैसा मैंने बताया, एक लोकल कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ के वहां से भाग गए। अब वहां पे मौके पे कुछ था नहीं, पुलिस पहुंची तो पुलिस ने, गाड़ी का नंबर तो था ही, उसमें 133 मोटर व्हीकल एक्ट का जो है नोटिस ओनर को दिया। जो लेडी थी उन्होंने पुलिस को बताया कि साहब कार जो है मेरी बिना परमिशन के ये लोग चला रहे थे, ये चला रहा था। तो फिर उसके ऊपर FIR दर्ज हुई और चार्जशीट हुई, तो ये सारा हुआ। अब उसमें जो है कि MM ने उसमें इसकी 2 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। फिर ASJ ने उसको बरकरार रखा और थोड़ी सजा घटा दी, 2 साल से 18 महीने कर दी, 24 महीने से यानी कि 18 महीने कर दी, 6 महीने कम कर दी। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का मत है, उनका है कि जो ASJ ने स्टैब्लिश किया गिल्ट, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस है सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसके खिलाफ वर्जी करता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। उस एस्पेक्ट को देखा नहीं। जो गिल्ट है उसमें जिस तरह से उन्होंने एक इसका इन्फरेंस निकाला कि भाई अगर हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे थे तो हाई स्पीड का मतलब जो है वो रैश एंड नेग्लिजेंस यानी कि गफलत, लापरवाही है अगर तेजी से करे, तो ये इन्फ्रेंस उन्होंने जोड़ दिया हाई स्पीड को रैश और नेग्लिजेंस से। तो ये जो हाई स्पीड को जोड़ा तो इसका मतलब हाई स्पीड का ये बिल्कुल नहीं है कि उसका जो एक्ट था ड्राइवर का वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट था। ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि गलत है और सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने डिसीजन बताया उसमें ये बात कह दी गई। फिर उन्होंने एक और केस है स्टेट वर्सेस कर्नाटका वर्सेस सतीश, उसमें भी इस तरह की बात थी कि भाई एक आदमी है, उसका जो दोष है वो दोष बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। जब आप उसको कन्विक्ट करें जरा सा भी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां पे इन्होंने क्या माना, इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि हाई स्पीड का मतलब है लापरवाही और गफलत। तो ये जो प्रिजम्पशन है ये गलत है और हाई स्पीड का मतलब रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नहीं होता, ये इन्होंने हाई कोर्ट ने कहा और बड़े स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने कहा कि जो नीचे से MM ने सजा दी ट्रायल कोर्ट में, फिर ASJ ने उसको बरकरार रखा, ये गलत किया। उन्होंने ये प्रिजम्पशन की है और इसमें प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम यानी कि मानना, मानने का मतलब नहीं है, फैक्ट होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए जो ये साबित करे कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है। जो ओवर स्पीड है वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है। ये इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा और
ये करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 279 है आईपीसी का, उसमें जो है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो है वो स्पेसिफिक है। ये जो पूरा केस हुआ, इसमें 279 आईपीसी के जो कंटेंट हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, वो प्रूव नहीं होते। और ये सब करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने जो पटिशनर है उसको डिस्चार्ज कर दिया इस केस से, और कहा कि कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है जो रैश और नेग्लिजेंट मैनर में वो गाड़ी चला रहा था। तो ओवर स्पीड, हाई स्पीड का कोई संबंध रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से नहीं है, कि इस बात में कही गई है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।